हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के। हमारे 4 पार्ट वीडियोस के आ चुके हैं जिसमें हमने ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस के बारे में कुछ स्टडी किया है। अब तक हमने कुछ अराउंड 15 केमिकल रिएक्शंस कर चुके हैं एंड आई एम डैम श्योर कि वो सभी के सभी समझ में आए होंगे, बिकॉज अब जो बचे हुए हमारे पास 14 केमिकल रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अगर हम सब कुछ कर लेते हैं तो देयर इज अ चांस जहाँ पे आपको 15 मार्क्स मिल सकता है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, because by clearing, by having those knowledges we can have a connection, we can have a relation कि हम relate कर सकते हैं कि एक organic chemical reaction दूसरे से कैसे connect होता है and how we can get a multiple compounds। because हम सब जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड हैं, which means halogen derivative, alcohol, aldehyde, carboxylic acid and your amines, they are interconnected। सो रिएक्शन ऐसा हो सकता है कि आपको एक रिएक्टेंट देंगे एंड दे विल गिव सम रिएजेंट ऑन द फर्स्ट एरो एंड प्रोडक्ट मिलेगा ए। फिर दैट ए विल रिएक्ट विद द रिएजेंट ऑन द एरो विल फॉर्म अ प्रोडक्ट बी एंड लाइकवाइज सी एंड डी एंड देयर विल बी क्वेश्चन लाइक व्हाट इज ऑप्शन, लाइक व्हाट इज डी, व्हाट इज द प्रोडक्ट डी फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। तो इसीलिए मैं स्ट्रांगली कहूंगा जो भी अब तक पार्ट्स आ चुके हैं जस्ट गो थ्रू दैट, ओके। और कोई डिफिकल्टी अगर वहां है, आपको कोई कंफ्यूजन है, डाउट है बाय चांस, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स प्लीज। बट अगर आप उसको नोट डाउन नहीं करते हैं तो कंफ्यूजन्स मेंटेन रहेंगी, ओके। एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर बोथ ऑफ अस कि हम उसको रिसॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? एंड इफ यू रियली लाइक दोज वीडियोज और दोज कंटेंट्स, दो एक्सप्लेनेशंस, देन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, राइट। चलो तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के पास, जिसका नाम है ईटार्ड रिएक्शन, जो हमारे अल्डिहाइड में आता है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड के केस में। अगर हमें एरोमेटिक अल्डिहाइड प्रिपेयर करना है तो फॉर दैट एरोमेटिक अल्डिहाइड वी आर गोइंग टू यूज दिस केमिकल रिएक्शन। सेम द नेक्स्ट वन, गैटरमैन-कॉश फॉर्मुलेशन रिएक्शन। ईटार्ड रिएक्शन में जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो दो रिएक्टेंट है, वन इज टाउलिन, अदर इज क्रोमाइल क्लोराइड। आपके टेक्स्ट बुक में क्रोमाइल क्लोराइड जो है वो सिर्फ एक ही बार दिया हुआ है रिएक्टेंट में, एंड उसमें शो किया हुआ है कि जो मिलता है ना आपको इंटरमीडिएट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, वो इसे 2 बार दिखाया है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कि फिर रिएक्शन कैसे हुआ, कौन सा ग्रुप कहाँ गया, कौन किससे बॉन्डिंग करता है, गॉड नोस। तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फॉर दैट मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2 बार क्रोमाइल क्लोराइड को शो कर रहा हूँ। ऑलराइट, एंड लेट्स सी कि किस तरह से कौन क्या होने वाला है। यहाँ पे क्लियरली सिंपल जो है वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन होगा, लेकिन पहले रीअरेंज होगा फिर एडिशन होगा। कैसे? जस्ट हैव अ लुक। अभी मेरे पास यहाँ पे 2 क्रोमाइल क्लोराइड है, जिसमें से एक क्रोमाइल क्लोराइड ऊपर वाले हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और ये है मेरा हाइड्रोजन। दिस हाइड्रोजन विल गो टू दिस ऑक्सीजन, ओके। एरोस को फॉलो करो क्या, और ये जो ऑक्सीजन है ये जाएगा इसके पास, ये कार्बन के पास। क्लियर? सेम फॉर्मेट नीचे वाले केस में। नीचे वाले केस में क्या हो रहा है, दिस हाइड्रोजन गोज टू दिस ऑक्सीजन, ऑलराइट, एंड दिस ऑक्सीजन गोज टू दिस कार्बन। अब ऑब्जर्व करो, अब यहां पे ध्यान दो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है। हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन के पास, तो क्या मिलता है मुझे, OH, ओके। अभी वो क्या हो गया, ये OH हो गया, ये Cr और Cl2, और ये ऑक्सीजन कहाँ चला गया, C से बॉन्डिंग करने के लिए। तो जैसे ही ऑक्सीजन इससे बॉन्डिंग करेगा तो डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ओके। जैसे ही हाइड्रोजन से ये ऑक्सीजन बॉन्डिंग करेगा वैसे ही ये भी डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा सिंगल बॉन्ड में। तो मुझे ओवरऑल प्रोडक्ट क्या मिलने वाला वहां पे, ये O जिससे बॉन्डिंग कर रहा है O, Cr, दिस बिकम्स OH Cl2, सो OCr OH Cl2। सेम टू सेम प्रोसेस नीचे वाले केस में होगा, सेम टू सेम। H गया ऑक्सीजन के पास, इट बिकम्स OH। फिर ये ऑक्सीजन इससे बॉन्डिंग करेगा तो O Cr OH Cl2, OCr OH Cl2। बचा हुआ जो रिंग है उसको टच बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमने बाकी किसी को छेड़ा ना तो अल्टीमेटली ये सब कुछ चेंज होगा, और जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना, राइट। तो जो साइड चेन है उसका जो ग्रुप है वो रिएक्ट करेगा। मुझे क्या मिलता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। यहां जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलता है इसको मैं करूंगा H3O+ से रिएक्ट, व्हिच मींस देयर इज एन एसिड हाइड्रोलिसिस। क्या होने वाला है, एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब एसिड प्लस वाटर। वी ऑल नो कि एसिड क्या करेगा, थोड़ा बहुत ब्रेक करने में हेल्प करेगा, मींस एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और जो मेरा वाटर है वो क्या करने वाला है, वो करने वाला है हाइड्रोलिसिस, जिसके थ्रू मुझे क्या मिलेगा,
बेंजल्डिहाइड, राइट। तो यहाँ भी वही केस होने वाला है, इधर भी मॉलिक्यूल्स का ब्रेकिंग होगा और ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक होने के बाद ये पूरा ग्रुप बाहर जाएगा और इसके पास आएगा ऑक्सीजन। तो क्या मिलेगा मुझे? सिंपल, एकदम क्लियर, बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारे पास आता है गैटरमैन-कॉश फॉर्मुलेशन रिएक्शन, जिसमें भी हम बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करेंगे, बट कंडीशन अप्लाई, वी आर गोइंग टू यूज बेंजीन, दैट मीन्स अरीन, जिसका कोई डेरिवेटिव नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे ये मेरा बेंजीन है और टॉलिन है, तो टॉलिन जो है वो बेंजीन का डेरिवेटिव है। कहने का मतलब क्या हो गया? इट मीन्स कि टॉलिन मैं किससे प्रिपेयर करता हूं? बेंजीन से प्रिपेयर करता हूं, राइट। तो बेंजीन मेरा पेरेंट है, मेन है, और उसके थ्रू ही मैंने टॉलिन प्रिपेयर किया, तो उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स। लाइक वी, हम लोग कौन है? हम लोग डेरिवेटिव्स हैं, किसके? पेरेंट्स के। पेरेंट्स के थ्रू हम आए हैं ना, तो अल्टीमेटली हम कौन हो गए? डेरिवेटिव्स। ऐसा ही पॉइंट है। तो यहां हमने क्या किया था? बेंजीन का डेरिवेटिव टॉलिन यूज किया था, यहां हम खुद बेंजीन यूज करेंगे, जो पेरेंट है वो, राइट। तो बेंजीन यूज करो यहां पे, या फिर आप नैप्थलीन यूज करो, टोटली योर चॉइस। बेंजीन रिएक्ट हुआ, जो रिएजेंट से वो मैटर करते हैं, CO, HCl, एनहाइड्रस, AlCl3, हाई प्रेशर यूज करते हो, रिएक्शन होने के बाद आपको मिलता है बेंजल्डिहाइड। ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कहां से आया? इन लोगों से आया। ये लोग हमारे मेन रिएक्टेंट हैं और ये रिएजेंट है, ये वो रिएजेंट है जिसके हेल्प से रिएक्शन हुआ। नाउ लिसन केयरफुली, गैटरमैन-कॉश फॉर्मुलेशन रिएक्शन जो है वो एक ऐसे टाइप का केमिकल रिएक्शन है जो कि बहुत ही फेमस है। किस बात के लिए? कि आपको रिएक्टेंट देंगे, प्रोडक्ट देंगे और एरो के ऊपर क्वेश्चन मार्क, मीन्स फाइंड द रिएजेंट्स ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। और रिएक्शन का नाम नहीं देने वाले हैं, रिएक्शन का नाम नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए आपको उतना कैपेबिलिटी होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग का। एट द एंड ऑफ दिस पार्ट, दिस सीरीज, जहां पे हम लोग ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन जो साइंटिस्ट के हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं, तो एट द एंड आई विल बी गिविंग यू अ PDF which will contain types of reagent and their functions in multiple reactions, okay? और एट द एंड ऑफ द वीडियो में भी कहीं ना कहीं हम आपको जो जितने भी कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसके बारे में इंपॉर्टेंस वैल्यू क्या रहेगा वो समझ में आपको आ जाएगा, ओके? तो यहां पे 16th एंड 17th केमिकल रिएक्शन हो चुका है। लेट्स हेड फॉर द 18th केमिकल रिएक्शन, जो कि बहुत ही फेमस केमिकल रिएक्शन है, जिसका नाम है KNO0। So let's go for the next one, that is example number 18, that is chemical reaction 18, KNO0 reaction। KNO0 reaction अल्डिहाइड के केमिकल प्रॉपर्टी का सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। इसके पहले एक और रिएक्शन जिसका नाम है अल्डोल कंडेंसेशन या फिर क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स, कुछ लोग अगर जो टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे होंगे वो शायद उनको मालूम होगा, और वो शायद ये क्वेश्चन जरूर उठाएंगे कि सर इसके तो पहले तो एल्डोल भी आता है, तो एल्डोल भी हो सकता है। तो एल्डोल जो है वो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, बट वो साइंटिस्ट नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं है, ओके? वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि एल्डोल मतलब क्या? ब्रेक करो उसको, अल्डिहाइड एंड अल्कोहल, तो वो साइंटिस्ट नेम नहीं है। और इस फिलहाल सीरीज में हम सिर्फ साइंटिस्ट नेम्ड रिएक्शंस ही कवर अप करेंगे, राइट? सो 18th केमिकल रिएक्शन जिसका नाम है KNO0 रिएक्शन, इस रिएक्शन में कुछ चीज़ें मैटर करती हैं जो बेसिक पॉइंट्स हैं। अब तक मैंने जितने भी एग्जांपल्स में बेसिक पॉइंट्स कुछ बोले हैं, आई एम हैविंग अ होप कि आप उसे नोट डाउन किए रहेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बोलता हूँ, आप होप सो यू विल मेंशन दैट वन। सो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि हमें वो अल्डिहाइड चूज करना है विच डू नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन। I have to choose that aldehyde which do not contain any alpha hydrogen। मतलब अल्फा कार्बन रहेगा लेकिन उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ऐसे लोगों को हमें चूज करना है, ऐसे अल्डिहाइड्स को चूज करना है इन द केस ऑफ KNO0 रिएक्शन। Whereas एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में इफ यू हैविंग सम आइडिया, वहां पे हमने यूज करना है दैट अल्डिहाइड विच कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? जस्ट कीप दैट माइंड क्लियर। KNO0 reaction में first point, we have to choose that, we have to take that aldehyde which do not contain any alpha hydrogen, first thing. Second thing, this reaction proceeds by disproportionation redox reaction. Disproportionation redox reaction, which means the reaction in which a single compound itself undergoes oxidation and reduction. That's called as disproportionation redox reaction. That's the second point जो आपको मालूम होना चाहिए। Third important point, here in the case we are using NaOH and KOH 50%, okay? अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन कैसे होगा।
फोर्थ पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट वो ये है कि केनेज़रो रिएक्शन में जब अल्डिहाइड्स रिएक्ट होती हैं, यहाँ भी वही सिनेरियो है कि हमें टू सेम अल्डिहाइड्स वी हैव टू चूज, वी हैव टू टेक टू सेम अल्डिहाइड व्हिच डू नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन. That two same aldehyde will react with NaOH or KOH and will give us carboxylic acid salt and alcohol. Carboxylic acid, salt and alcohol. लेकिन ये सिर्फ केनेज़रो में है क्या? क्रॉस केनेज़रो में इसकी जगह पे आता है कार्बोक्सिलिक एसिड. सॉल्ट फॉर्म नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल फॉर्म होता है क्रॉस केनेज़रो में. लेकिन केनेज़रो रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलेगा और क्या मिलेगा आपको? अल्कोहल. जस्ट कीप दैट माइंड क्लियर. ओके, अब रिएक्शन पे आते हैं. तो रिएक्शन में यहां पे क्या दिखा रहा है मुझे? मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड है, रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगेन फॉर्मल्डिहाइड. इट इज समथिंग सिमिलर टू वर्ड्स रिएक्शन. अगर आप याद करें, वर्ड्स रिएक्शन में भी हमने वहां पे दो सेम अल्काइल हैलाइड यूज किया था और सेंटर में सोडियम था, ओनली सोडियम. यहां पर भी दो सेम अल्डिहाइड है, बस सेंटर में NaOH है, ऐसा है. ओके, तो थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन का सिमिलरिटी है, कंप्लीट सिमिलरिटी बिल्कुल भी नहीं है. तो यहाँ पे हो गया रहा है, कुछ चीज़ें यहाँ से वहाँ चेंजेस होंगे, सब्स्टिट्यूशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा. और वो कैसे हो रहा है? NaOH का हाइड्रोजन गोज टू कार्बन. तो अब अगर ये हाइड्रोजन चला कार्बन के पास चला गया तो कितने कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन बचेंगे? 3 हाइड्रोजन ना, 1 2 और तीसरा आता है वो. और ये जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये कहाँ जाएगा? ये जाता है ऑक्सीजन के पास. क्लियर? तो C के पास ये हाइड्रोजन आने के बाद C के पास 3 हाइड्रोजन हो गया और हाइड्रोजन आने के बाद OH हो गया, तो CH3OH मिथाइल अल्कोहल, जिसका IUPAC नेम है मिथेनॉल. बिकॉज यहाँ पे एक कार्बन है इसीलिए मीथेन अल्कोहल है, तो सफिक्स उसका OL. वेरएस जो बचा हुआ कौन है? NaO, या फिर यू कैन से उल्टा बोलो ONA. और जो ONA है वो जाएगा कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन को हाइड्रोजन छोड़ के बाहर जा रहा है, तो उसका वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हमें ONA को भेजना पड़ेगा. नाउ HCOONA सेम प्रोसेस में आपका आता है नेक्स्ट वन. ये जो रिएक्शन था इसमें हमारा एलिफेटिक अल्डिहाइड था, हियर वी आर यूजिंग एरोमेटिक अल्डिहाइड. ओके, बेंजल्डिहाइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेंजल्डिहाइड. यहाँ भी वही रिएक्शन होता है, सेम फॉर्मेट है, एकदम डिक्टो. इधर से भी जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? इस कार्बन के पास जाएगा. तो ये गया घूम घूम के इधर. इसका जो हाइड्रोजन था ये वाला, ये भी गया लंबा एकदम टूर मार के आया, ऑक्सीजन के पास गया. बचा हुआ कौन? KO, नॉकआउट नहीं, या फिर ओके उल्टा बोल दो आप. चला गया ये कार्बन के पास. तो इसका हाइड्रोजन चला गया कार्बन के पास, इसका हाइड्रोजन चला गया दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास, और जो बचा हुआ ग्रुप था वो चला गया इस कार्बन के पास, और मुझे मिलता है ऐसा कुछ कंपाउंड. तो देखो ये ग्रुप यहाँ पे आ गया, तो बेंजीन, उसके ऊपर C डबल बॉन्ड O, और इधर आया ओके. हाइड्रोजन चला गया कार्बन के पास, सो कार्बन के पास अब कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, CH2. H चला गया O के पास, सो इट बिकम्स OH. जैसे ही H यहाँ पे आएगा वैसे ही जो डबल बॉन्ड है वो क्या होगा? ब्रेक होगा सिंगल बॉन्ड में. क्लियर? आई एम डैम श्योर आपको ये जो केनेज़रो रिएक्शन है ये समझ में आया होगा. और जो उसके पहले मैंने पॉइंट्स बोले थे वो पॉइंट्स को आपने मेंशन क्या रहेगा, नोट डाउन क्या रहेगा. एंड इफ यू रियली लाइक इट देन डू लाइक इट. ओके, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, रियली, क्योंकि ऐसे वीडियोस और भी हैं, ऐसे पॉइंट्स और भी हैं जो सिंपल क्लियर कर सकते हैं उसको, हम टॉपिक को. ऐसे करने के लिए बहुत सी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, राइट? इस चैनल को ओपन करने का पर्पस यही था, सो दैट कि जो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हैं उन्हें सिंप्लीफाई की जाए. हम लोग इन्फॉर्मेटिव लोग हैं, तब मेरे टाइप के जो लोग होते हैं ना वो इन्फॉर्मेटिव लोग होते हैं, विच मीन्स जो इन्फॉर्मेशन बस कलेक्ट करो, उन्हें सिंप्लीफाई करो, डिलीवर करो. आई बिलीव इन दैट, आई रियली बिलीव इन दैट. एंड मैं जब अपने स्टूडेंट्स हैं उनसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ, और जो बाकी लोग हैं उनसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट इन्फॉर्मेटिव बनो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, उन्हें सिंप्लीफाई करो एंड देन डिलीवर इट. better way to clear the doubts, clear the confusion between the peoples and between the subjects topic. चलो, इसी का जो जुड़वा है जैसे दैट इज क्रॉस केनेज़रो रिएक्शन, मूव करते हैं वहां पे 19th वन, दैट इज क्रॉस केनेज़रो रिएक्शन. बस इतना याद रखना, क्रॉस केनेज़रो में
ऐसा ही एकदम डिक्टो सेम होता है, सेम सिमिलरिटीज हैं, लेकिन डिफरेंस सिर्फ एक चीज का होगा, वो क्या? विल सी इन दैट रिएक्शन। लेट्स होप। सो जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास क्रॉस केनेज़रो रिएक्शन, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि केनेज़रो एंड क्रॉस केनेज़रो में दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। पूरा का पूरा पॉइंट जो हमने स्टडी किया था सब कुछ सेम है, सिर्फ 2 पॉइंट्स अलग है। 2 पॉइंट्स डिफरेंट क्या है? 2 पॉइंट डिफरेंट ये है, फर्स्ट वन इसमें से कि हम यहाँ पे 2 सेम अल्डिहाइड्स नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली द टर्म यूज़ किया गया है क्रॉस। क्रॉस मतलब 2 डिफरेंट अल्डिहाइड्स हम यूज़ करेंगे। बट अगेन वो जो दोनों डिफरेंट अल्डिहाइड्स होंगे ना, उन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, राइट? बोथ ऑफ देम शुड नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन, ये तो कंफर्म्ड है। लेकिन दोनों अल्डिहाइड्स डिफरेंट होंगे, यू कैन सी फॉर्मल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, ये फर्स्ट थिंग। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जब फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हो ना, तो फॉर्मल्डिहाइड इज द अल्डिहाइड व्हिच इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज टू गिव यू एसिड। जो दूसरा अल्डिहाइड है हमारे पास ना, वो अल्डिहाइड एसिड नहीं देगा, वो अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंटली टेक दैट इनटू कंसिडरेशन that my formaldehyde, if you're using formaldehyde, that is going to oxidize or that is going to convert itself into acid, formic acid. वही एसिड बनेगा, ये अल्कोहल नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्कोहल दूसरा वाला अल्डिहाइड बनेगा, चाहे वो कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हुआ? लेट्स हेड फॉर दैट। मैं अगेन बोल रहा हूं, यहां भी सेम मैकेनिज्म है, यहां भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन होने वाला है, ठीक है? इधर भी वही मैकेनिज्म होगा, हमें 2 डिफरेंट अल्डिहाइड लेना है, NaOH यूज करना है 50%, बस। हाँ, अभी यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे रिएजेंट में हमने क्या यूज किया है? हाइड्रोनियम आयन। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट जो मिलेगा ना, अगर हमने H3O+ यूज नहीं किया तो प्रोडक्ट जो मिलने वाला है ना, वो प्रोडक्ट डिक्टो केनेज़रो जैसा होगा। कैसा होगा? केनेज़रो जैसा। मतलब वहां पे क्या मिलने वाला है मुझे? कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट एंड अल्कोहल। लेकिन हाइड्रोलिसिस करने की वजह से जो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट मिलने वाला था, वो मिल गया मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कि मेरा फॉर्मल्डिहाइड, जो मुझे फॉर्मल्डिहाइड कन्वर्ट होकर मिलने वाला था पोटेशियम फॉर्मेट, अब वो बन गया फॉर्मिक एसिड या सोडियम फॉर्मेट। क्लियर? तो हाइड्रोनियम आयन यूज करने का पर्पज है कि हमने उसको एसिड हाइड्रोलिसिस किया है, और मुझे क्या मिला है? मेरा फॉर्मिक एसिड एंड अल्कोहल। तो ये है मेरा क्रॉस केनेज़रो रिएक्शन, क्रॉस केनेज़रो रिएक्शन। जस्ट हैव अ लुक एंड लेट मी सी, अगर यहाँ पे कुछ डाउट किसी को अगर आता है, सो दैट पर्सन कैन लाइक से समथिंग इन द कमेंट बॉक्स। लेट मी नो इफ यू लाइक इट, देन स्टिल से समथिंग कि सर अच्छा लगा, समझ में आया, क्लियर हुआ। कहीं ना कहीं मोटिवेशन चाहिए अपने को भी भाई। एनी पर्सन नीड्स मोटिवेशन, सो उस कैटेगरी में भी बिलोंग करता हूँ, राइट? चलो, सो एवरीवन, यहाँ पे हमारा जो पार्ट 5 है, दी एंड होता है। कुछ इश्यूज हुआ, लेट मी नो, अदरवाइज इफ यू लाइक इट, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब इट एंड कुछ और वीडियोस हैं, कुछ और पार्ट्स हैं जो आने वाले हैं। लेट्स सी वो क्या होंगे। बाय एवरीवन, टेक केयर।